शंकर भगवान के जय, पवन सुत हनुमान के जय, बालकृष्ण भगवान के जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री व्यास महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम गुरु को द्वितीय गणेश, तृतीय से मेरा शारदे जी मोरे कंठ करो पर नीला भुज श्यामल को सीता समारोपित पाणो महासायक चार चापम
नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित पाणो महासायकचार्चाकम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा प्रारंभ होते सुनिए वीर हनुमान राम लखन संग जानकी। हो आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ। 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 ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। आओ मैया जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ
दयालों दी मां लाज बचाइए भगत दयालों दी मां लाज बचाइए बनिए वाजा मारे दौड़ी चली आइए वाजा मारे दौड़ी चली आइए ओ भगत दयालों ने मां लाज बचाइए भगत दयालों दी मां लाज बचाइए बनिए वाजा मारे दौड़ी चली आइए दौड़ी चली आइए भगतानों मैया को तंदर के बुलाया भगतानों मैया को आओ मैया जी को नाम में सजाया 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 है ओ जोत जगाने तनु कर बुलाया जोत जगाते तनु घर जगलाया है जोत जगाने तनु कर बुलाया जोत जगाते तनु घर जगलाया है आओ मैया जी को नाम में सजाया आओ मैया जी को नाम में सजाया है आओ मैया जी को नाम में सजाया आओ मैया जी को नाम में सजाया है सजाया ओ मंदिर सजाया है ओ मंदिर सजाया है मंदिर सजाया बोले सच्चे दरबार की जय हे मेरी सच्चियां जोता वाले माता तेरी सदा बोले सच्चे दरबार की तो आइए आज हम प्रवेश करें विश्राम दिवस की कथा में और बड़ी कृपा है मां भगवती की कि आज सातवें दिन भी मां भगवती के पावन चरणों में बैठने का परम सौभाग्य हमें मिल रहा है और आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन आप सभी का स्वागत है और एक बार जोर से कहिए राधे राधे प्रेम से कहिए राधे राधे और जोर से कहिए राधे राधे और हमेशा कहते रहिए राधे राधे बोलो बालकृष्ण भगवान की आज 31 दिसंबर है और ये पुराना वर्ष जो है वो आज खत्म होने वाला है कल से नया साल शुरू होगा हमारा कैलेंडर बदलेगा 2025 शुरू हो जाएगा और बस आज मां भगवती से यही प्रार्थना करें कि हे मां तेरे चरणों में बैठ करके ये जो हमें परम सौभाग्य मिला कि इस जाते हुए वर्ष को तेरे चरणों में बैठ करके विदा करें और आने वाले वर्ष के लिए तेरे चरणों में ही प्रार्थना करें लोग नए साल पर ज्वाला देवी मंदिर जाते हैं मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में इतनी भीड़ होती है कि पूछे मत पर आपके लिए परम सौभाग्य की यही पर आपके लिए मां भगवती का दरबार सच चुका है बोले सच्चे दरबार है की बोले सच्चे दरबार है की बोले सच्चे दरबार की तो देखिए नया वर्ष जो है वो शुरू होने वाला है मां भगवती की कृपा से और यही प्रार्थना करें कि मां इसी तरह से हमें अपने चरणों में लगा करके रखना और हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बना करके रखना। कल हम मां भगवती की लीलाओं को सुन रहे हैं कि मां के जितने भी अवतार हुए अपने भक्तों के दुख दूर करने के लिए। कल आपने सुना कि महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती ये सब अवतार मां के भक्तों के दुख दूर करने के लिए हुए। योग माया का अवतार हुआ और उसी तरह से मां के कुछ और अवतार हुए हैं जिनमें एक अवतार है रक्त दंती का।
तो जन्मेजय ने पूछा कि मां कई अवतार किस लिए हुआ? तो उन्होंने कथा सुनाई व्यासी ने कि पूर्व काल में एक वह प्रचीति नाम का एक राक्षस था और बड़ा बलशाली होकर के सबके ऊपर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से पृथ्वी के समस्त जीव व्याकुल हो गए। ऋषि मुनियों का हवन पूजन इत्यादि शुभ कार्य कर पाना भी दुष्कर हो गया। देवगण उस दैत्य के अत्याचारों से पीड़ित होकर के त्राही त्राही करने लगे और अब देवताओं और पृथ्वी ने मिलकर के देवी भगवती की स्तुति करी। कहते हैं कि उस वह प्रचीति राक्षस ने अपने बल के अभिमान से चूर होकर के आपकी सृष्टि के समस्त प्राणियों पर जब अत्याचार उसने करना शुरू कर दिया तो सब मां भगवती के शरण में चले गए। कहते हैं कि मां भगवती ने उस वह प्रचीति नाम के दैत्य से युद्ध किया और उससे युद्ध करने के बाद मां ने जब उसको उसके रक्त का पान किया तो उसके रक्त को पीने से मां के दांत जो थे वो लाल हो गए थे और इसलिए रक्त दंतिका मां इस नाम से प्रसिद्ध हुई, जिस कारण से मां भगवती का नाम हुआ रक्त दंतिका। बोलिए सच्चे दरबार की। तो उस वह प्रचित राक्षस का मां ने वध किया। मां का अगला अवतार हुआ शाकुंभरी देवी और यह अवतार किस लिए हुआ? कहते हैं कि एक बार 100 वर्षों तक पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई, 100 साल लगातार अकाल पड़ गया। समस्त जीव हाहाकार करने लगे, धन धान्य सब सूखे पड़ गए, पेड़ पौधे आदि से पृथ्वी रहित हो गई। सब मुनियों ने मां भगवती की प्रार्थना करी, मां से प्रार्थना करी कि हे मां कृपा करो। कहते हैं कि उसी समय मां ने अवतार लिया, शाकुंभरी नामक स्त्री के रूप में अवतार ग्रहण करके मां अपने नेत्रों से जल बरसाने लगी। कहते हैं कि मां जब बच्चों के करुण पुकार सुनकर के रोई तो उनके नेत्रों से इतना जल बहा कि उसी से ही सारी धरती जो थी वो फिर से अन्न से भर गई, जिससे भूख और प्यास से तड़प रहे जीवों को नया जीवन प्राप्त हुआ। वर्षा होने से पृथ्वी सूख गई थी, लेकिन मां ने अपनी कृपा से फिर से जल बरसाया अपने नैनों से और सारी पृथ्वी को फिर से सुखमय कर दिया। साग पत्ते इत्यादि खिला करके सबका उद्धार किया और इसलिए मां का नाम हुआ है शाकुंभरी देवी। बोलिए सच्चे दरबार की। और अगला अवतार मां का हुआ है दुर्गा अवतार, और दुर्गा मतलब दुखों को दूर करने वाली। कहते हैं कि मां का ही अवतार क्यों हुआ, तो उसके लिए बड़ी सुंदर एक कथा आती है कि जब जब पृथ्वी पर दैत्यों के अत्याचार एवं पाप कर्म बढ़ने लगते हैं तब तब भगवती से अलग रूपों में प्रकट होकर के अत्याचारी देवताओं के ऊपर अत्याचार राक्षस करना शुरू कर देते हैं। देखिए पूर्व काल में एक राक्षस हुए जिनका नाम था धनु, और धनु से ही दानव हुए। अब दोनों राक्षस जो थे आगे उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था क्रंभ। ये दोनों दानव अत्यधिक शक्तिशाली थे, दानवों में श्रेष्ठ माने जाते थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे दोनों संतानहीन थे। मतलब रंभ और क्रंभ जो थे वो बहुत ताकतवर, सारे देवता उनसे थर-थर कांपते थे, लेकिन उनके जीवन में कमी किस चीज की थी? उनके संतान सुख नहीं था। कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए रंभ और क्रंभ ने तप करने का निश्चय किया, क्योंकि जीवन में किसी चीज का अभाव है, किसी चीज की कमी है, तो उसके लिए फिर भगवत कृपा को पाना चाहिए। जैसे वैसे आपको कहूं कि भाग्य में जो लिखा है वो तो मिल ही जाता है, जो भाग्य में लिखा है वो भाग करके आएगा, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो हाथों में आकर के भी भाग जाएगा। भगवान ने जब हमें संसार में भेजा तो हमारी सारी व्यवस्था उस भगवान ने कर दी। भोजन की व्यवस्था कर दी, रहने की व्यवस्था कर दी, वस्त्रों की व्यवस्था कर दी, लेकिन मनुष्य फिर भी चिंता में रहता है। क्यों चिंता में रहता है? क्योंकि चिंता का कारण यह रहता है कि कैसे होगा, कौन करेगा। पर
सबसे बड़ी बात जीवन में एक बात समझिए कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होता है और जो भी होगा वो अच्छा ही होता है। रंभ और करंभ दोनों बड़े परेशान और तप करने के लिए वहां से चले गए। गंगा कहते हैं कि घर द्वार का त्याग कर दिया, रंभ और करंभ वन में चले गए और वहां उन दोनों ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की और उसके बाद पंच नदी के पवित्र जल में डूब करके करंभ तप करने लगा और रंभ भी पंच अग्नि की व्यवस्था करके तप करने लगा। ये राक्षस बहुत तपस्या करते थे, पर वह समस्या ये थी कि जब इनको फल मिल जाता था तो वो अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर देते थे, इसलिए वो मारे जाते थे। रंभ जो था चारों तरफ उसने आग जला करके उस आग की तपस में बैठ करके तप करने लगा। कहते हैं कि जब देवराज इंद्र को पता लगा तो इंद्र समझने लगे कि भैया राक्षस हैं और राक्षस ये दोनों क्या करेंगे। ये दोनों राक्षस जो हैं, यही दोनों राक्षस जो हैं वो बाद में हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, क्योंकि इंद्र को भी खतरा रहता था। कोई भी राक्षस उठता था तो सबसे पहला उसका निशाना इंद्र ही होते थे। तो इंद्र बड़े चिंतित, इंद्र बड़े परेशान कि क्या करें। तो दैत्यों की स्थिति का पता लगाने के लिए उसी समय उन्होंने पंच नदी पहुंचे और जल में डूब करके जहां पर पानी के बीच में खड़ा होकर के करंभ तप कर रहा था, पानी के बीच में खड़ा था और इंद्र मगरमच्छ बन करके गए और करंभ का पैर पकड़ करके गहरे पानी में उसे खींच करके ले गए और इस तरह से करंभ का वध इंद्र ने कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। हमारा करंभ का वध हो गया और इसी तरह से उसकी जीवन लीला जो थी वो समाप्त हो गई। अब भाई के मृत्यु का समाचार जब रंभ को प्राप्त हुआ तो उसके क्रोध की सीमा न रही। उसके मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं अपना मस्तक अग्नि में भेंट कर दूं। उसे भी अपने भाई के मरने के बाद ऐसा लगा कि मुझे भी अपना सर काट करके अग्नि में अपने आप को भस्म कर देना है। कहते हैं कि जब ये विचार किया, ऐसा विचार कर उसने अपने दाहिने हाथ से अपना सर काट करके अग्नि को भेंट करने लग पड़ा। अग्नि देवता प्रकट हुए, रंभ को रोकते हुए कहा कि हे दैत्यराज, मृत्यु की इच्छा करना मूर्खता है। जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, कितने भी जीवन में उतार चढ़ाव आए, जीवन में कितना भी दुख आए, पर कभी गलती से भी विचार मत करिए कि आत्महत्या कर लें या अपने शरीर का परित्याग कर लें। कहना कि हे दैत्यराज, मृत्यु की इच्छा करना मूर्खता है। आत्महत्या करने से तुम्हें किस फल की प्राप्ति होगी। अपने क्रोध को शांत करो और तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूं। अतः अपना इच्छित वर मांगो, जो तुम चाहते हो वो तुम हमसे मांगो। अग्निदेव के वचनों को सुनकर रंभ ने हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहा कि हे देवेश, मैं तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाले पुत्र की इच्छा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में एक ऐसा पुत्र हो जो 3 लोगों पर विजय प्राप्त कर ले। देवता, दानव, मानव आदि उसे परास्त न कर सके, उसमें असीम शक्ति हो। तब अग्निदेव ने रंभ को अभिष्ट वर देते हुए कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा कल्याण हो और जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाएगा उसी के गर्भ से पराक्रमी पुत्र की उत्पत्ति जो है वो आपको होगी। और अग्नि देवता से वरदान प्राप्त करके रंभ जो था अब तपस्या पूरी करके वापस अपने घर आने लगा। देखे, वर प्रदान कर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। तब प्रसन्न मन के कारण उसमें पशु भाव नहीं था, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति थी। काम भाव से अब महाराज उसने एक महर्षि को, मतलब एक महर्षि को उसने जब देखा तो उसकी नजर उसके ऊपर पड़ी। मद में चोर महर्षि, उसी के तेज से जब वो महर्षि गर्भवती हुई। अब महाराज एक दिन क्या हुआ कि एक भैंसा जो था वो उस महर्षि को देख करके उसे मारने के लिए दौड़ा। रंभ ने उस भैंस को जब चलाते हुए देखा तो उसके बचाने के लिए दौड़ा और उस भैंसे ने रंभ का वध कर दिया। थोड़ी देर में रंभ का प्राणांत हो गया। वह महर्षि भी बड़ी दुखी हुई और वो भैंसा उसके पीछे दौड़ने लगा। तब भय से व्याकुल वह महर्षि भाग करके यक्षों के बीच में जा पहुंची
और यक्ष जिनकी मित्रता रंभ से थी, और उन्होंने उस भैंसे का वध कर दिया और उस महर्षि को उस भैंसे से बचाया। अब जब पति नहीं रहे तो वो महर्षि सोचने लगे, देखो मेरा जीवन बेकार है, क्योंकि पति के बिना जीवन अधूरा है। एक स्त्री का जीवन जो है वो उसके पति से संपूर्ण होता है, और पति का जीवन जो है वो उसकी स्त्री से संपूर्ण होता है। मतलब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। वैसे जब तक साथ रहते हैं तो कई बार क्या होता है कि झगड़े, लड़ाइयां, और कई बार तो गुस्से में भी बोल देते हैं कि मेरे कर्म फूटे तो जो तेरे से संबंध जुड़ा, तेरे से शादी हो गई। कोसना शुरू कर देते हैं कि दूसरे को, पर पता कब लगता है जब दोनों में से छोड़ करके चला जाए, फिर पता लगता है कि उस रिश्ते की क्या अहमियत है। जैसे एक घर में एक पति पत्नी वाला खूब झगड़ा होता था। वो लड़की जो थी उसे लगता था कि मुझे अच्छा पति नहीं मिला, और हमेशा अपने पति में गलतियां ढूंढती, कोसती, धिक्कारती, फटकारती। अब पति कुछ बोलता नहीं, चुप रहता था। सुबह चला जाता, शाम को वापस आता। कहते हैं कि जब शाम को वापस पहुंचा तो उसने कहा कि भूख लगी, खाना दो। पत्नी ने फिर झगड़ा कर दिया, कोई नौकर नहीं लगी तुम्हारी जो मैं तुम्हारे लिए खाना बना। खूब बहस करी, पति ने कुछ नहीं कहा। सुबह हुई, उसने कहा कि मुझे ऑफिस जाना है तो कुछ नाश्ता है तो दे दो। उसने फिर से झगड़ा कर दिया, और झगड़े में गुस्से में बोल गई कि इससे तो तुम मर जाओ ना, तो मेरा जीवन छूट जाए। जब से तुमसे शादी हुई मेरा जीवन बेकार हो चुका है। पति ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना बैग उठाया, ऑफिस चला गया। वो भी दोपहर को अपने बेटे को लेकर के बाजार चली गई, और जब वापस आई तो क्या देखा कि उसके घर में बहुत भीड़ लगी हुई है, सारे लोग खड़े हैं। तो उसने सोचा कितनी भीड़ मेरे घर में क्यों। अंदर जाके देखा तो पति जो है वो वहां पर पड़ा हुआ है, सफेद चादर ऊपर उड़ाई हुई है, और जैसे पति को गिरे पड़े हुए वहां पर देखा तो पूछा क्या हुआ। सबने कहा कि तुम्हारा पति आज एक्सीडेंट में मारा गया। हमारा जैसे ही अब उसने देखा तो बहुत रोने लगी, पर एक तरफ से मन था भी कि चलो यही तो चाहती थी मैं कि छुटकारा मिल जाए। सब कुछ हो गया, पति का संस्कार हो गया, 12-13 दिन और व्यतीत हो गए। तो पति के जाने के बाद महाराज अब धीरे धीरे उसके साथ क्या होने लगा, जो उसके परिवार वाले थे उसको घर से निकालने की कोशिश करने लगे। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर उसे अब प्रताड़ित करने लगे। पड़ोसी जो थे वो बुरी नजर रखने लगे, और अब उसे ये पता लगा कि मेरे पति के साथ ही मेरा सम्मान जो था वो टिका हुआ था। पति था तो लोग इज्जत करते थे, घर वाले भी कुछ बोलते नहीं थे। कुछ बोलने से पहले पड़ोसी भी 10 बार सोचते थे, लेकिन जब से पति गया है तब से हमारा जीना मुश्किल कर दिया लोगों ने। लोगों की बातें, घर वालों के ताने सुन सुनकर कितना मन दुखी हुआ। आज उसे इस बात का आभास हुआ कि मेरा पति था तो मेरा सम्मान था। इसलिए सबसे बड़ी बात कि रिश्तों की कदर करिए। जब होते हैं तो कई बार बोझ लगते हैं, पर जब चले जाते हैं ना फिर पता लगता है कि हमने जीवन में क्या खोया है। और रिश्ते तो मिलते भी अपने कर्मों के अनुरूप ही हैं। जैसा पति मिला, जैसा पत्नी मिली, जैसा परिवार मिला, जैसे बच्चे मिले, ये सब हमें हमारे कर्मों के अनुरूप ही मिले हुए हैं। इसलिए जो जैसा मिल गया समझ लीजिए कि उसी के साथ अपने जीवन को फिर जीना सीख लीजिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि हमारा जिनके साथ रहते हैं उनके साथ रहना नहीं चाहते, और जिनके साथ हम रह नहीं सकते उनके साथ रहने के लिए पागल हो रहे। मतलब जो है वो हमसे संभाला नहीं जाता, और जो नहीं मिलेगा उसके लिए हम लोग मरे जा रहे हैं। तो जरा क्या सोचो, फिर यही तो हमारे दुख का कारण है। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी बात एक समझिए कि हमेशा जो मिला है समझ लो कि वो प्राप्त है, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उसी में खुश रहो और उसी में ही अपने जीवन की खुशियों को ढूंढो। जीवन में ऐसा रहेगा तो हमेशा जीवन में खुश रहोगे। आज
उस महर्षि ने भी विचार किया कि मैं अपने पति के बिना कैसे रहूं, मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं नहीं जीना चाहती। और महाराज उसने भी चिता जला करके अपने आप को उसमें भस्म कर दिया। कहते हैं कि जैसे धुंध होकर वो जलने लगी तो चिता के मध्य भाग से एक आकृति उत्पन्न हुई और जो महाबली महिषासुर के नाम से एक राक्षस जैसा उत्पन्न हो गया, महिषासुर। और अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए स्वयं रंभ जो था वो भी उसी आग से रक्त बीज के रूप में उत्पन्न हो गया। मतलब जो रंभ था वो रक्त बीज बनकर उत्पन्न हुआ और उस महर्षि से महिषासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। स्वयं महिषासुर ने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त किया कि मेरी मृत्यु न किसी देवता के हाथ से हो, न किसी दानव के हाथ से हो, न किसी मानव के द्वारा न मारा जाए। ब्रह्मा ने कहा कि भैया मरना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि संसार में अजर अमर कोई नहीं है। देखो हमें भी शरीर छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मा की भी एक आयु होती है, विष्णु भगवान की भी एक आयु है, शिव की भी एक आयु है, और जब वो आयु व्यतीत होती है तो उनको भी छोड़ना पड़ता है स्थान। इसलिए और कुछ मांग लो तो उसने कहा ठीक है, अगर मृत्यु निश्चित है तो मेरी मृत्यु किसी स्त्री के द्वारा होगा, मैं किसी स्त्री के द्वारा मारा जाऊंगा और मैं अपने शरीर को किसी भी समय छोटा बड़ा करने की, पशु पक्षी या मनुष्य का रूप धारण करने में मैं समर्थ हो जाऊं। और उसे महिषासुर का वध करने के लिए भगवती जगदम्बा ने दुर्गा अवतार धारण किया और महामायावी असीम शक्ति संपन्न महिषासुर का वध करके ऋषि मुनियों एवं देवताओं का कल्याण किया। और महिषासुर का वध करने से मां भगवती का एक नाम हुआ है महेश मर्दनी। बोले महेश मर्दनी की, बोले सच्चे दरबार की। माता भगवती के ही तेज से समस्त देवताओं तथा ब्रह्मांड के सभी जीवों की उत्पत्ति हुई। जगत श्रेष्ठा माता की विधि पूर्वक उपासना करने से प्राणी के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं और इस जगत के यश प्राप्त होता है। योगी ध्यानी तपस्वी आदि माता के अष्टभुजी स्वरूप का चित्त चिंतन करने पर भव सागर से पार हो जाते हैं, अर्थात परम पद के अधिकारी होते हैं। और माता भगवती की अष्ट धातु से निर्मित मूर्ति की स्थापना करके और मां भगवती की अगर कोई श्रद्धा भाव से पूजा करे तो उसके ऊपर मां की कृपा होती है। तो ये दुर्गा स्वरूप मां का दुर्गा अवतार हुआ था। और मां का 8वां अवतार हुआ भ्रामरी देवी। कहने लगे कि भ्रामरी देवी अवतार क्यों हुआ? कहने लगे पूर्व काल में एक बार अरुण नाम का दैत्य जिसकी उत्पत्ति हो गई और उसने देवलोक में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। देवताओं की स्त्रियों का सतत्व नष्ट करने का प्रयत्न करने लगा और उस महाबली दैत्य से पीड़ित देव पत्नियों ने अपने सतत्व की रक्षा के लिए भौरे का रूप धारण किया और मां भगवती की स्तुति करने लगी। कहते हैं कि जब मां भगवती की स्तुति सब देवियों ने करी तो उस महाबली दैत्य के सम्मुख प्रकट होकर के अरुण दैत्य कबद्ध करके मां ने उसका उद्धार किया और उसी से मां का एक नाम पड़ा है भ्रामरी देवी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो इस तरह से मां भ्रामरी देवी की उत्पत्ति हुई और मां का 9वां अवतार हुआ चामुंडा देवी। चंड और मुंड नाम के महाबलशाली दैत्यों का वध करने के लिए देवी ने चामुंडा रूप धारण किया है। पूर्व काल में चंड मुंड नाम अति बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए और उनके अत्याचारों से पृथ्वी लोक से लेकर के स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा। चंड मुंड नाम के 2 दैत्य थे और उनके अत्याचारों से पृथ्वी इतनी दुख की थी। कहते हैं कि दैत्यों ने देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग लोक पर अपना अधिपत्य जमा लिया। तब सभी देवता अंततः दुखी होकर के मां भगवती की स्तुति करने लगे। सब देवताओं ने प्रार्थना करी कि हे मां कृपा करवा। हम सभी देवता चंड मुंड से परास्त होकर के धुर धुर भटक रहे हैं। हे मातेश्वरी, आप तो जगत माता है, सर्वशक्ति संपन्न है और इस समय दैत्य अधिक बलवान हो रहे हैं। हे मां, आपके लिए कोई भी कार्य जो है वो असंभव नहीं है। देखो मां भगवती के लिए कोई भी कार्य करना कोई असंभव कार्य नहीं है और मुश्किल को भी आसान बना देती है। हर समस्या का समाधान मां भगवती के पावन चरणों में है।
दैत्यों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर देवी भगवती चंडी का रूप में प्रकट हुई और उनका स्वरूप अंत्यत ही विकराल था। गले में नरमुंडों की माला, 10 भुजाओं में खप्पर, खड्ग, कृपाण, त्रिशूल, धनुष और दैत्यों के लिए अंतर भयानक रूप धारण करने के लिए अब मां भगवती प्रकट हुई। कहते हैं कि दैत्यराज शुंभ निशुंभ उसकी समस्त दैत्य सेना का श्रृंगार करने के लिए अब देवी अवतरित हुई है। भगवती के कन्यावतार की कथा भी ऐसे की आती है कि मातेश्वरी पार्वती अपने शरीर से शिवा रूपी शक्ति को पृथक कर एक अत्यंत सुंदर बाला का रूप धारण किया। मां भगवती ने एक सुंदर सा स्वरूप धारण किया। कहते हैं कि दैत्यराज शुंभ निशुंभ के अनुचरों ने उस सुंदरी बाला को अब दैत्यराज की स्त्री बनने के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि तुम हमारे महाराज से विवाह कर लो, तुम हमारे महाराज से विवाह कर लो। फिर शुंभ निशुंभ ने उस सुंदरी बाला को दैत्यराज की स्त्री बनने के लिए जब कहा तो उस घड़ी माता अंबा ने शुंभ निशुंभ के अनुचरों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी प्रतिज्ञा को ध्यान से सुनो। जो महाबली मुझसे युद्ध में पराजित करेगा मैं उसी से शादी करूंगी। अतः तुम सभी इसी क्षण जाकर के अपने महाराज को ही मेरी प्रतिज्ञा सुनो। मैं शादी किससे करूंगी? जो मुझे युद्ध में परास्त कर सकता है। अब दूतों ने यही जाकर के शुंभ निशुंभ से जाकर के कहा कि हे देवी की प्रतिज्ञा सुनकर के दैत्यराज शुंभ निशुंभ की क्रोध की सीमा न रही। उसने तत्क्षण अपने सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा। दैत्यराज के सेनापति धूम्र लोचन चंड मुंड विशाल राक्षसी सेना लेकर के युद्ध करने हेतु उपस्थित हुए और उसे देख करके मां भगवती को बड़ा क्रोध हुआ और मां के नेत्र जो थे वो लाल हो गए। चंडमुंड ने देवी के सन्मुख पहुंच करके कहा कि तुम देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले दैत्यराज शुंभ और निशुंभ को नहीं जानती हो। हे सुंदरी, इस समय तुम अकेले हो। सर्वथा यही उचित है कि तुम स्वेच्छा से शुंभ निशुंभ की पत्नी बनो और इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम स्वेच्छा से शुंभ निशुंभ को पति स्वीकार कर लो। हमारी विशाल दैत्य सेना के सन्मुख युद्ध में तुम एक पल भी नहीं टिक पाओगे। कहते हैं कि मां भगवती की उस शक्ति को जब उन्होंने जाना नहीं तो महाराज अभिमान में बातें करने लगे। और मां भगवती की कृपा आप सभी जानते हैं कि महाराज मां भगवती जब कृपा करती है तो समझ लीजिए कि समस्त संसार के दुखों को दूर कर देती है। लेकिन अगर कोई श्रद्धा भाव और प्रेम से मां को माने तो उनके सारे कार्य सिद्ध कर देते हैं। आपने ध्यानु भक्त की कथा सुनी होगी। हमारे नदाउन के ही भक्त ध्यानु हुए जो मां भगवती को बहुत मानते थे। कहते हैं एक बार अपना पूरा चाला लेकर के कबीला लेकर के वो मां भगवती के दर्शन करने के ज्वाला देवी के मंदिर जा रहे थे और उस समय दिल्ली का राजा था अकबर। कहते हैं कि अकबर ने जब उनको एक बहुत सारे लोगों को इकट्ठे हुए चलते हुए देखा तो उन्हें रोक करके पूछा कि तुम कहां जा रहे हो। सिपाही पकड़ करके ध्यानु को अकबर के सामने लेकर के चले गए। तो ध्यानु से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो इतने सारे लोगों को साथ लेकर के। ध्यानु कहने लगे कि मैं मां भगवती मां ज्वाला के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अकबर कहने लगा कौन है वो ज्वाला? ध्यानु ने बड़े भोले भावे सीधे स्वभाव से कहा कि वो मां भगवती सारे संसार को चलाने वाली है, जिसने आपको बनाया, जिसने मुझे बनाया, जो सारे संसार के दुखों को दूर करने वाली है। इस सारे संसार को चलाने वाली है वो मां ज्वाला। ध्यानु कहने लगा अच्छा तो तुम मां के भक्त हो? कहने लगे बस दास हो मां का। तो ठीक है, पर दिखाओ मुझे भी अपनी कोई शक्ति मां की दिखाओ। उन्होंने कहा महाराज मां की शक्ति तो हमने भी नहीं देखी, हम तो केवल मां के सेवक हैं, मां के दास हैं और ऐसे थोड़ी ना मां की शक्ति देखी जाती है। अकबर कहने लगा अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम मुझे मां की शक्ति दिखाओ और अगर तुम्हारी मां के अंदर ताकत है तो मैं अपने घोड़े का सर काट रहा हूं और मेरे घोड़े को जीवित करके दिखाओ।
और देखते देखते अकबर ने अपने घोड़े का सर काट दिया। ध्यानु ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आप मुझे 1 महीने का समय दीजिए और 1 महीने तक इस घोड़े के सर को आप सुरक्षित रखिए और मुझे 1 महीने का समय दीजिए। अकबर ने कहा कि ठीक है 1 महीने का समय दूंगा और अगर ऐसा नहीं हुआ, मेरे घोड़े का सर नहीं जुड़ा, तो फिर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। ध्यानो उसी समय महाराज अपने कबीले को लेकर के ज्वाला माई के दरबार पहुंचा और मां के चरणों में गिर करके मां की खूब स्तुति करी, खूब रोने लगा कि हे मां भगवती, मैं बहुत धर्म संकट में पड़ गया हूं। आज तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है और मां अगर तुम नहीं आई तो मेरा तो मान जाएगा पर तुम्हारा भी नाम कोई ना लेगा। रोज प्रार्थना करते, रोज मां की आरती करते, रोज मां के आगे गिड़गिड़ाते, लेकिन ध्यानो भक्त को ऐसा लग रहा था कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। और अंत में जब 1 महीना पूरा ही होने को था तो ध्यानो ने भी कहा कि मां अगर तुम नहीं आओगी तो मैं अपना सर काट करके तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूं। और उसी समय तलवार उठाई और अपना सर काट करके मां को अर्पण कर दिया। और जैसे मां को अपना सर चढ़ाया और मां भगवती, मां ज्वाला उसी समय दरबार में प्रकट हो गई। बोलिए सच्चे दरबार की। और ध्यानु का सर उठा करके उनके धड़ के ऊपर फिर से रखा और ध्यानु को जीवित कर दिया। कहा कि हे ध्यानु, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूं, मैं तुम्हारे भाव से बहुत खुश हूं। बोलो तुम क्या चाहते हो? ध्यानु ने कहा कि मां, अकबर राजा तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए उसने अपने घोड़े का सर काट करके रखा, बस मां उस घोड़े को जीवित कर दो। मां भगवती ने कहा कि ध्यानु, वो घोड़ा तो कब का जीवित हो चुका है और तुम उसकी चिंता छोड़ो, उस घोड़े को मैंने जीवित कर दिया है और तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़ करके कहा कि मां, बस मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर बस एक प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लो कि तुम भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा मत लिया करो। अगर कोई सीधे भाव से भी तुम्हारी पूजा करे, उनकी छोटी सी भेंट से भी तुम खुश हो जाया करो। मां भगवती ने कहा कि ध्यानो, तुम चिंता मत करो, आज के बाद मुझे कोई भी भक्त छोटी सी छोटी भेंट लेकर के भी आएगा ना, मैं उसके ऊपर भी कृपा कर दूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। अगर मंदिर में जाकर के महाराज एक सुहागी भी मां के चरणों में चढ़ा दो ना, तो उससे भी मां भगवती की कृपा हो जाती है। तो इस तरह से ध्यानु के ऊपर मां भगवती की कृपा हुई। और जब उस अकबर को पता लगा महाराज, तो अकबर कहने लगा कि ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी शक्ति है, जरा हम भी पता करें। तो अकबर ने पता क्या किया, उसी समय अपने सेवकों को, अपने सिपाहियों को भेज दिया ज्वाला देवी के मंदिर में। कहा कि जाओ पता लगा करके आओ कि वहां पर ऐसा क्या है। जहां पर ध्यानु ने जाकर के प्रार्थना करी और ये सब चमत्कार हो गए। हमारा जैसे ही वहां पर ज्वाला देवी मंदिर में जाकर के पहुंचे तो वहां क्या देखा, ज्योत मार्ग जग रही है और वो भी बिना दीवा बिना बाती। अब महाराज सिपाहियों ने जाकर के यही बात कही, महाराज वहां पर तो बड़ा चमत्कार हो रहा है, पता नहीं कहां से ज्वाला अपने आप प्रज्वलित हो रही है। जैसे महाराज तवे को ज्योत के ऊपर चढ़ाया और तवा पाड़ करके फिर से ज्वाला माई प्रकट हो गई। बोलो सच्चे दरबार की। सारे सिपाही परेशान, ये कैसे हो रहा है। और उसी समय महाराज उन्होंने जाकर के अकबर से कहा, महाराज ज्योत तो लोहे को फाड़ करके फिर से मां प्रकट हो गई, ज्योत जल रही है। कहने लगे महाराज, हम पानी की नहर का रुख ही उस तरफ कर देंगे, अब पानी में थोड़ी ना ज्योत जग पाएगी। और वो नहर का रुख जो था वो उन्होंने उसी ज्योत की तरफ कर दिया। महाराज वो नहर काट करके लाए और पानी के बीच में भी ज्योत जगने लगी। बोलिए सच्चे दरबार की। पानी के बीच में भी ज्योत जगने लगी। कहते हैं कि जब अकबर को पता लगा कि सच में ये मां की शक्ति है, ये मां की भक्ति है, ये मां की कृपा है, तो अकबर ने सोचा कि चलो हम भी बहुत मोटी भेंट जाकर के चढ़ाते हैं। 1.25 मन सोने का छतर अकबर ने लिया, 1.25 मन सोने का। स्वयं उठा करके महाराज
दिल्ली से ज्वालामाई के दरबार पहुंचा, लेकिन मन में अभिमान था कि आज तक इतनी बड़ी भेंट कोई चढ़ा नहीं सका है जो मैं मां को चढ़ाने जा रहा हूं। और जैसे माना सवा मन उसने सोने का वो छत्र जो था वो रखने लगा और वो छत्र हाथ से छूट करके गिर के टूट गया। और देखते देखते कैसी धातु बन गया, ना वो सोने का रहा, ना वो लोहे का रहा, ना वो पीतल का रहा, और ना वो तांबे का रहा, और ना वो चांदी का रहा। बोलो सच्चे दरबार की। और आज भी आप ज्वाला देवी में जाते हो तो उसके देखते हो छत्र वहां पर पड़ा हुआ है। तो ये शक्ति है उस मां की। लेकिन जो श्रद्धा से, जो विश्वास से उस मां भगवती को मानता है, समझ लीजिए कि उसके ऊपर मां भगवती की कृपा होती है। चंड मुंड ने कहा कि देखो तुम हमारे महाराज शुंभ निशुंभ से विवाह कर लो। चंडमुंड ने देवी के सन्मुख पहुंच करके कहा, क्या तुम देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले दैत्यराज शुंभ और निशुंभ को नहीं जानती? इस समय तुम अकेली हो और एकमात्र सिंह तुम्हारी सवारी के स्वरूप में तुम्हारा काम साथ दे रहा है, और तुम्हारे लिए यही उचित है कि शुंभ निशुंभ को अपना पति स्वीकार कर लो। इसी में तुम्हारा हित है। कहते हैं शुंभ और निशुंभ बहुत बलवान है। जब संग्राम में देवता लोग उनके द्वारा हार गए थे, तब तुम्हें युद्ध के लिए उन्होंने भेज दिया। देवताओं की मीठी वाणी सुनकर के तुम युद्ध की इच्छा से यहाँ पर आ गई। वे देवता मीठी वाणी बोल करके अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया। महाराज शुंभ की कृपा से तुम्हारे समस्त सुखों के उपभोग का अवसर तुम्हें मिलेगा। चंड की बातें सुनकर के देवी का मुखमंडल क्रोध से भर गया, और उसी क्रोध के कारण उनका शरीर काले रंग का हो गया, और तब भयानक गर्जना करने लगी। काला स्वरूप मां का हो गया, और उसी से ही मां काली की उत्पत्ति हुई। बोलिए सच्चे दरबार की। तब भयानक गर्जना करती हुई, अरे मूर्ख, तेरे सन्मुख से अतिशय आगे से हट जा। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को छोड़ करके मैं दैत्य को अपने पति के रूप में कदापि वर्ण नहीं कर सकता, और दैत्यों का वध करने के लिए ही मैं प्रकट हुई। दैत्य राज शुंभ निशुंभ को मार करके देवताओं का दुख निवारण करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। समर भूमि में समस्त दानव मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होंगे। और यह कह करके देवी अट्टहास करने लगी, जोर जोर से हंसने लगी। और उसके बाद चंड और मुंड देवी भगवती से युद्ध करने लगे। मां भगवती ने शंख ध्वनि करी। कहते हैं कि जैसे शंख ध्वनि करी तो आसमान में असंख्य बाण चलने लगे, जिससे राक्षसों की सेना वहां पर मरने लगी। देवी के हाथों में अपनी सेना का संहार होते हुए देख चंड अत्यंत क्रोधित होकर के मां के निकट आया। कहते हैं कि उसने अपनी तलवार से ऊपर प्रहार किया, लेकिन उसके प्रहार को देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से विफल कर दिया। चंड ने देवी पर चक्र चलाया। मां भगवती ने एक ही बाण से उसके चक्र को भी खंडित कर दिया, और त्रिशूल से उसका सर काट करके भयंकर गर्जना करने लगी। चंड को मां भगवती ने उसी समय मार दिया। कहते हैं कि चंड को मरा हुआ देख करके मुंड के क्रोध की सीमा न रही। उसने उसी क्षण देवी को मार डालने के उद्देश्य से भयंकर बाण चलाने आरंभ कर दिया। मां भगवती ने भी उसी समय ईर्ष्य कास्त्र का प्रयोग करके मुंड का भी बद्ध कर दिया, और मुंड का भी सर धड़ से अलग कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। चंड मुंड का सिर काट करके देवी चंडिका उनका रुधिर रक्त पान पीने लगी। संपूर्ण दैत्य सेना में हाहाकार मच गया, और उनकी मृत्यु के पश्चात रक्त जीव नामक दैत्य विशाल सेना लेकर के देवी के सन्मुख उपस्थित हुआ। रक्त बीज। हमारा आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे मां रक्त बीज को मारती थी, तो उसके जैसे हजारों रक्त बीज और तैयार हो जाते थे। अब मां भगवती सोचे क्या समस्या है। फिर मां ने बाद में विचार किया कि इसका रक्त जो है, इसी से ही रक्त बीज उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अब इसके रक्त की एक भी बूंद जो है वो धरती पर गिरने ही न पाए। और मां ने महाराज काली स्वरूप धारण किया और हाथों में ले लिया खप्पड़, और फिर उसको पकड़ करके उसका सर काटती और उसके रक्त को उसी खप्पड़ में भर लेती और उसके रक्त का पान करने लगी।
कहते हैं कि अनेक डाकनियां पिशाचनियां उत्पन्न हो गई और सब उसके रक्त का पान करने लगी और उसी समय रक्त बीज का वध मां भगवती ने कर दिया। कहते हैं कि उसी समय देवताओं को निर्भय कर दिया और देवी का यह काला भयानक स्वरूप शास्त्र मां चामुंडा कहा गया है और मां को महाकाली के रूप में जाना जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। श्री माता भगवती ने असुरों का विनाश करने हेतु पृथ्वी पर अनेक प्रकार अनेकों रूप प्रकट हुए और यही 10 महाविद्याओं के रूप में मां भगवती जानी जाती है, जिसमें छिन्नमस्तिका, तारा, काली, श्री विद्या, भैरवी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूम्रावती और त्रिपुर सुंदरी और मातंगी। और ये मां भगवती इन 10 विद्याओं के रूप में सब भक्तों का उद्धार करती है और संसारिक जीवों का उद्धार करती है। तो इस तरह से ये मां का अवतार हुआ जिसमें मां ने रक्त बीज, चंड मुंड, शुंभ निशुंभ इन सब राक्षसों का मां भगवती ने बद्ध कर दिया। बोले सच्चे दरबार की। और इसलिए मां की महिमा का आप गुणगान भी करते हो कि किस तरह से मां भगवती की परीक्षा लेने के लिए वो अकबर आया था। वो सुन कांगड़े ने अमलिया लोका, हो तेरा शहर ज्वालामाई मंदिर हो, ऊंचिया पहाड़ा पर मां लगया रोता जगदिया मंदिर हो, ऊंचिया पहाड़ा पर मां लगया रोता जगदिया, सुन कांगड़े ने अमलिया लोका, जोता जगदिया मंदिर हो, ऊंचिया पहाड़ा पर मां लगया जोता जगदिया मंदिर हो, ऊंचिया पहाड़ा मंदिर लगया जोता जगदिया मंदिर हो। दूजी बार मैया अकबर आया, 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 मेहर काट नहीं आया हो, 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 पानी के विच चटिया जोता अकबर मान बजाया, पानी के विच चटिया जोता अकबर मान बजाया हो, पानी के विच चटिया
ऊंचा पहाड़ा पर बन गया जोता जगतिया मंदिरो। तिजवार मैया कवर आया, तिजवार मैया कवर आया, तिजवार मैया कवर आया, तिजवार मैया कवर आया। सोने का चक्कर चढ़ाया हो, सोने का चक्कर चढ़ाया हो, सोने का चक्कर चढ़ाया हो, सोने का चक्कर चढ़ाया हो। चक्कर चढ़ा के मालिक पिता सोने का लोहा बनाया हो, सोने का लोहा बनाया हो। वो चक्कर चढ़ा के मालिक पिता सोने का लोहा बनाया हो, चक्कर चढ़ा के मालिक पिता लोहे का सूत्र बनाया हो। कांगड़े में पलिया लोका, कांगड़े में पलिया लोका, कांगड़े में पलिया लोका, कांगड़े में पलिया लोका। शहर जवालमाई मंदिर हो, शहर जवालमाई मंदिर हो, शहर जवालमाई मंदिर हो, शहर जवालमाई मंदिर हो। ऊंचा पहाड़ा पर बन गया जोता जगतिया मंदिर हो, ऊंचा पहाड़ा पर बन गया जोता जगतिया मंदिर हो। ऊंचा पहाड़ा पर बन गया जोता जगतिया मंदिर हो, ऊंचा पहाड़ा पर बन गया जोता जगतिया मंदिर हो। जोता जगतिया मंदिर हो, जोता जगतिया मंदिर हो, जोता जगतिया मंदिर हो, जोता जगतिया मंदिर हो। जोता जगतिया मंदिर हो। बोले सच्चे दरबार की। की जय। तो इस तरह से ये नव दुर्गा का अवतार हुआ, 9 देवियां हुई जो कि भक्तों के दुख दूर करने के लिए प्रकट हुई। 51 शक्तिपीठ पूरे संसार भर में है और 51 शक्तिपीठों की भी कथा आती है कि जब मैया सती ने अपना शरीर दक्ष के महल में हवन कुंड में स्वाहा कर दिया तो उस समय भगवान शंकर मां भगवती मां सती के देह को उठा करके ले गए और जब भगवान शंकर दिगंबर वियोग में थे तो भगवान विष्णु अपने तीरों से मैया सती के शरीर को भंग कर देते हैं और जब उनके शरीर को छिन्न भंग किया तो जहां जहां सती मैया के अंग गिरे वो सब जगह जो थी वो शक्ति पीठ बन करके प्रसिद्ध हो गई और पूरे 51 शक्ति पीठ जो थे वो पूरे संसार भर में प्रसिद्ध हो गए। और कहते हैं कि जिन 9 रूप में मैया पृथ्वी पर विराजमान रही है वो नैना देवी, चिंतापूर्णी, ज्वाला माई, ब्रजेश्वरी देवी, माँ वैष्णो देवी, चामुंडा देवी, माँ मनसा देवी और शाकुंभरी देवी और माँ कालिका देवी। और वैसे ही माँ कितने स्वरूप लेकर के, जैसे बिल्कुल आपके पड़ोस में माँ विराजमान है, यहाँ पर माँ संतोषी के स्वरूप में। बोलो संतोषी मैया की। और आप सभी के ऊपर माँ संतोषी का आशीर्वाद है। आपके लदरौर को जाना ही माँ संतोषी के दरबार से जाना जाता है। तो वैसे माँ भक्तों के दुख दूर करने के लिए अनेकों रूप धारण करके संसार में व्याप्त है, जो हमारे घर में भी रहती है ज्योति रूप में, जो हमारे हृदय में रहती है प्राण स्वरूप में, जो हमारे शरीर के अंदर रहती है शक्ति के स्वरूप में। ये शक्ति जो है ये माँ की कृपा ही तो है। बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने की शक्ति, ये माँ भगवती की कृपा है। इसलिए कथा एक ही बात कहती है, एक ही बात सिखाती है कि निरंतर भाव से अपने घर में माँ भगवती के नाम की ज्योत जगाते रहिए। सुबह शाम माँ का ध्यान करते रहिए, क्योंकि जब माँ की कृपा हो जाती है तो भगवान को भी कृपा करनी ही पड़ती है। जब माँ कृपा कर देती है तो समझ लीजिए कि भगवान को भी कृपा करनी पड़ती है। तो इसलिए माँ भगवती के कृपा पात्र बने रहिए, हर समय हर घड़ी माँ का ध्यान करते रहिए, अपने घर में माँ के नाम की, माँ भगवती के नाम की ज्योत जगाते रहिए, माँ के दर्शन करते रहिए और खुद भी जुड़िए, परिवार को भी जोड़िए और हर
हर वर्ष आप सभी को ये कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। पिछले बार भी देवी भागवत हमने सुनी थी, इस बार भी माँ भगवती की कृपा हुई और अगले वर्ष भी 23 दिसंबर से ही 30 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक देवी भागवत की कथा इसी पंडाल में होगी और आप सभी जरूर यहाँ पर आइएगा और सब भी कोशिश करो कि उतारिए, क्योंकि कथा सुनना अच्छी बात है, सुननी चाहिए, पर कोशिश करो कि थोड़ी थोड़ी जीवन में भी उतरे, हमारा थोड़ा सा बदलाव हो जाए। बोलो सोचे की नंबर हमारा भी लगता है, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करे ना हमारे, तो बच्चों को गालियां कम पड़ती हैं, उनके मास्टरों को ज्यादा पड़ती हैं। बेड़ा गर्क हो जाए मास्टरों का, बेड़ा गर्क हो जाए मास्टरों का। मास्टरों की क्या गलती है महाराज, वो तो पढ़ा रहे और उनके पढ़ाए हुए बच्चे महाराज डॉक्टर भी बन रहे, उनके पढ़ाए हुए बच्चे IAS ऑफिसर बन रहे। अब 40 बच्चों की क्लास में 2-3 फेल हो गए तो उसमें मास्टर की क्या गलती है? पर माँ बाप को लगता है कि भैया मास्टर ही नहीं पढ़ा रहे। तो उसी तरह से कितने लोग कथा कर रहे हैं, कितने। अब कथा में आप सुनते हो कोई बुरी बात बुरी ना बताई जाती है, कि बताई जाती है, अच्छी बातें कही जाती है, सुधरने की बातें कही जाती है, पर हम लोगों को महाराज वो बातें सुनाई नहीं देती। बस कथा सुन करके चले जा रहे। कहाँ कथा सुनने गए थे? अच्छा, कैसी, बड़ा मजा है। पंडित जी ने क्या कहा, छोड़ो परे पर मजा बड़ा है। बोलो शंकर भगवान की। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि केवल मजे के लिए हमें कथा नहीं सुननी है कि गए नाचे। आजकल तो यही है कि रौनक मेला चाहिए। अगर कोई रौनक मेला ना हो ना तो फेल हो जाते हैं हमारा, क्योंकि सबसे पहले 2-3 दिन तो इंटरव्यू होता है कि करने वाला कैसा है, बोलता कैसे है, सुनाता कैसे है, भजन कैसे है और रौनक कैसी है। और अगर ठीक हो गया ना, खुद पास कर दिए तो फिर गांव में हाँ बड़ी छाड़ कर था, तू भी चल कर। आसी ने बात तो खाई थी, बड़ी अच्छी कथा। नच्चे नच्चे ने पैर दुखी, बड़ी अच्छी कथा। पर मिला क्या? बोलो शंकर भगवान की। नाचने के लिए तो डीजे काफी है, हंसने के लिए महाराज आप कॉमेडी शो देख लो, लेकिन कथा जो है वो हमारे जीवन में कुछ ज्ञान भरे, कथा से कुछ सीखने को मिले, कथा से हमारे जीवन का थोड़ा सा बदलाव लिखाओगे तो बीमारी कंट्रोल में रहेगी, और एक आध बार नहीं खाई गोली तो फिर बीमारी फिर बढ़ जाएगी। तो ये भी हरि नाम की गोली जो है वो हमको रोज खाते रहना चाहिए। रोज खाइए, सुबह खाइए, शाम खाइए, और जहां भी मौका मिल जाए कथा सुनने का वहां पर जरूर जाइए। समझ आए ना आए, पल्ले पड़े ना पड़े, लेकिन फिर भी बैठ जाइए, क्योंकि अगर बैठ गए ना तो भी समझ लो कि कृपा हो ही जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमने ये 7 दिन तक इस देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण किया, और आप सभी को भी बहुत बहुत बधाइयां। और मैं यही माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि नया साल आपके जीवन में खूब खुशियां लेकर के आए, और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान की बहुत बहुत कृपा आप सभी के ऊपर रहे। 2024 हमारा बड़ी कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से संपन्न हुआ, और इसमें बड़ी कृपा रही। उतार चढ़ाव भी बहुत रहे, दुख भी हुए, कष्ट भी आए, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से हम बचे रहे। पर बस कोशिश करो कि 2025 में हमारा ऐसा हो। महाराज ये मत सोचे कि 25 में क्या क्या मिले, बस ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु तेरे चरणों में हमारा मन लगा रहे, तेरी भक्ति से हम लोग जुड़े रहे। और इसी के साथ मैं कथा को दूंगा विश्राम, और आप सभी को आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी को राधे राधे। तो पूर्ण हो तो होगी, और पूर्ण होती के उपरांत फिर आरती होगी, और आरती के उपरांत फिर सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी, और आप सभी ने भोजन प्रसाद लेना है। और जब तक ना हो तब तक आप पंडाल में बैठ करके कीर्तन करिएगा। आप बहुत अच्छे भजन गाते हो, और वैसे रौनक आप यहाँ पर अब लगाइए। जब तक भोजन ना हो तब तक भजन खूब करिए। बोले शंकर भगवान की। बोले सच्चे दरबार की। आइए तब तक एक छोटा सा भाव मां भगवती के चरणों में रखते हैं। हो मेरा तेरे बिन लगदा न जी, मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन लगदा न जी, मेरा तेरे बिन लगदा न जी, मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिन
इसे भाव के साथ कथा को विश्राम। और अब कल से हमारी कथा शुरू होगी नदौन में। आप सभी जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप घर बैठे उस कथा का आनंद ले सकते हैं। जो जुड़े हैं वो तो ठीक, और ना जुड़े हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फेसबुक पर भी कथा चलती है और YouTube पर भी चलती है। यहाँ पर जो कथा हुई ये भी YouTube पर चलती रहेगी और कल से जो कथा होगी वो भी चलेगी। तो इसलिए जुड़े रहने के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें। और बाकी बस भगवान जी के चरणों से हमेशा जुड़े रहें और ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर इसी तरह से बनी रहे। बोलो भगवान के हरिलाल की। बोले सच्चे दरबार की। हो तेरे मंदिरां विच, हो तेरे भवनां विच आरती जय मां। तेरा मंदिरां विच, तेरा भवनां विच आरती जय मां। हो तेरा मंदिरां विच, तेरा भवनां विच आरती जय मां। तेरा मंदिरां विच, तेरा भवनां विच आरती जय मां। किन किन भैया तेरा मंदिर बनाया, किन किन भैया तेरा मंदिर बनाया, किन किन भैया तेरा मंदिर बनाया, किन किन भैया तेरा मंदिर बनाया। किसने चोर चोराई मंदिर विच आरती जय मां। आरती जय मां। तेरा मंदिरां विच, तेरा भवनां विच आरती जय मां। तेरा मंदिरां विच, तेरा भवनां विच आरती जय मां। पंजा पंजा पांडव तेरा मंदिर बनाया, पंजा पंजा पांडव तेरा मंदिर बनाया। ओ पंजा पंजा पांडव तेरा मंदिर बनाया, पंजा पंजा पांडव तेरा मंदिर बनाया। अर्जुन ने चोर चोराई मंदिर विच आरती जय मां। तेरा मंदिरां विच, तेरा भवनां विच आरती जय मां। सर्व सोने दा तेरा मंदिर बनाया, सर्व सोने दा तेरा मंदिर बनाया, सर्व सोने दा तेरा मंदिर बनाया, सर्व सोने दा तेरा मंदिर बनाया। चांदी ने जोत जगाई मंदिर विच आरती जय मां। तेरा भवनां विच, तेरा मंदिरां विच आरती जय मां। तेरा भवनां विच, तेरा मंदिरां विच आरती जय मां। तेरा मंदिरां विच, तेरा भवनां विच आरती जय मां। जादू है तेरे मां शीश चढ़ाया, भगवत कलमा शीश चढ़ाया। ओ सारे आके कमा गुण तेरा गाया, सारे आके कमा गुण तेरा गाया। जादू है शीश चढ़ाया मंदिर विच आरती जय मां। तेरा भवनां विच, तेरा भवनां विच आरती
आरती जय ओ प्रेम सहित जो आरती गावे सही वैकुंठ परम पद पावे सही वैकुंठ परम पद तेरा बंदरा विच तेरा पवना विच आरती जय बोले सच्चे दरबार की जय बोले शंकर भगवान की जय बालकृष्ण भगवान की जय सत्य सनातन धर्म